इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज 12वां दिन है, डे 12। और जितने भी स्टूडेंट्स इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ढंग से फॉलो कर रहे हैं, एक एक वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश बोलना सीखें, उन सभी से मैं ये कहूंगा कि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा ना देखें और लास्ट तक जो एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बारीकी अगर मैं आपको बता रहा हूं वो आप ना समझे, तो आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप उन्हें देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बेस कमजोर रहेगा, आपका जो आधार है वो कमजोर रहेगा और आप कंफ्यूज होते रहेंगे, डाउट्स आते रहेंगे आपके मन में। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से जो मेहनत कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आपको एंड तक किसी भी हालत में देखना है और एक एक बारीकी को समझना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस किसी ना किसी टाइम में होता है। टाइम का मतलब हम सब जानते हैं, समय या वक्त। ये जो टाइम है इसे 3 अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया जाता है। प्रेजेंट का टाइम यानी वर्तमान, ये पल, जो भी ये पल है जब आप मुझे देख रहे हैं वीडियो में, ये जो पल है ये प्रेजेंट है। और इससे 1 सेकंड पहले भी जो चला गया पल वो पास्ट है, यानी कि भूत, बीता हुआ पल। और इस पल के बाद जो भी आने वाला है वो भविष्य है, यानी कि फ्यूचर, भविष्य। अच्छा, यहां पर लिखा है आने वाला, यहां पर लिखा है बीता हुआ। ये बीता हुआ कल या आने वाला कल नहीं, बीता हुआ पल और आने वाला पल। ऐसा नहीं है कि आज का पूरा दिन प्रेजेंट है, नहीं, ये जो पल है बस ये पल, इस पल के 1 सेकंड बाद जो है वो आने वाला पल है, यानी फ्यूचर। और इस पल से 1 सेकंड पहले भी जो था वो था बीता हुआ पल। तो टाइम को बताया हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए, कोई भी सेंटेंस चाहे प्रेजेंट टाइम में हो, प्रेजेंट समय में, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वो सेंटेंस या तो 2 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, या तो वो सिंपल सेंटेंस होगा या टेंस का। सिंपल सेंटेंस टेंस, सिंपल सेंटेंस होगा या टेंस का सेंटेंस होगा, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो। अब जो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब को यानी क्रिया को, काम को, किसी भी काम को सब्जेक्ट करता हुआ नहीं बताया जाएगा। नहीं के लिए देखिए क्रॉस लगा है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया जाएगा, वो सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ, किसी क्रिया को करता हुआ बताया गया हो, वो सेंटेंस होगा टेंस का सेंटेंस। ये क्लियर होना चाहिए। और यहां पर आप देख रहे हैं वर्ब के नीचे एक टिक लगा है और एक क्रॉस लगा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में क्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर चाहे क्रिया हो चाहे क्रिया ना हो, सब्जेक्ट क्रिया को करता हुआ नहीं बताया जाएगा, वो तो है सिंपल सेंटेंस। और टेंस के सेंटेंस में क्रिया 100% होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ बताया गया हो लेकिन वो टेंस का ना हो। सब्जेक्ट अगर काम को करता हुआ बताया जा रहा है तो वो टेंस का सेंटेंस है और क्रिया वहां पर 100% होगी। अच्छा, इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको सामने रखता हूं, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। आपके सामने देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं। अगर पहले मैं इनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिफाइन कर लूं, थी, तो ये दोनों हो गए पास्ट। हैं या फिर है, ये सब हो गए प्रेजेंट। और इस सेंटेंस में यहां पर है था, यहां पर था, तो ये पास्ट है। और गा गे गी जब आता है तो फ्यूचर है। ये जनरली हम सब जानते हैं, तो मैं लिख देता हूं। अब ये तो हमें पता है कि कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है और कौन फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये समझना है कि इन सेंटेंसेस में वर्ब है या नहीं है। पहली बात तो ये, आपने खिड़की तोड़ी थी, आपने खिड़की तोड़ी थी, सब्जेक्ट है आप, तोड़ने का काम किया आपने, तोड़ने को हम ब्रेक कहते हैं, ब्रेक। तो तोड़ना तो एक वर्ब है, तो यहां पर वर्ब है।
ये हमें समझ में आ गया। खिड़की टूटी हुई थी, टूटा हुआ होना, टूटना यानी तोड़ना, यानी कि यहां पर भी वर्ब है ब्रेक। ठीक है। मेरे पापा सो रहे हैं, सोना, सोना भी एक वर्ब है, स्लीप। मेरे पापा सोए हुए हैं, सोना, यहां पर भी सोने की बात हो रही है तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, यहां पर भी सोना है तो यानी एक वर्ब है, क्रिया है। रवि के 3 भाई हैं, यहां पर रवि के द्वारा किसी काम को करने की बात तो हो ही नहीं रही है, तो यहां पर कोई भी वर्ब नहीं है, तो वर्ब तो यहां पर नहीं है। वो लड़का कार में बैठा हुआ था, बैठना, आप कहेंगे बैठने को सिट कहते हैं तो वर्ब है। वो लड़का कार में बैठ रहा था, यहां पर भी बैठना है, सिट। अभी आप सिर्फ इस चीज को समझते जाइए। वो कल सुबह दिल्ली जा रहा होगा, जाना, यानी वो किसी काम को कर रहा होगा, किस काम को, जाने के काम को, तो यहां पर वर्ब है गो। वो कल सुबह दिल्ली में होगा, यहां पर जाना तो कहीं कहा नहीं, किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है यहां पर, इसलिए कोई भी वर्ब नहीं है। मेरे पापा ऑफिस में, इस सेंटेंस में मेरे पापा सब्जेक्ट हैं और मेरे पापा किसी काम को कर रहे हैं ऐसा तो नहीं बताया गया, इसलिए यहां पर भी वर्ब नहीं है। अच्छा, वर्ब नहीं है तो वी लिख देता हूं, वी का मतलब वर्ब हो जाएगा, वर्ब नहीं है। और जहां पर है वो तो मैंने मेंशन कर ही दिया। मेरे मोबाइल में कई गाने हैं, यहां पर भी सब्जेक्ट क्या है, मेरा मोबाइल, मेरे मोबाइल के बारे में बात हो रही है, लेकिन मेरा मोबाइल कोई काम कर रहा है ऐसा तो नहीं बताया गया, इसलिए यहां पर भी वर्ब नहीं है। और इन किताबों में कुछ है, सब्जेक्ट हैं ये किताबें, तो ये किताबें किसी काम को कर रही हैं, कुछ काम करने की बात हो रही है, नहीं, तो यहां पर भी वर्ब नहीं है। अब सबसे पहली बात, जहां पर भी आप देख रहे हैं कि वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है सेंटेंस में, इसका क्लियर सा मतलब है कि वो सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस कैटेगरी का सेंटेंस माना जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट टाइम में है, यहां पर कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह से ये और ये भी सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस तो हो गए सिंपल सेंटेंसेस। अब आ जाते हैं जो जिन सेंटेंसेस में वर्ब्स हैं, क्या वो सिंपल हैं या वो टेंस के हैं, इस चीज को समझना है। आपने खिड़की तोड़ी थी, यहां पर सब्जेक्ट हैं आप, आपने एक काम किया था, आपने तोड़ने का काम किया था, तो सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात हुई है, इसलिए यह सेंटेंस टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है। ठीक हो गया। लेकिन अब इस सेंटेंस को देखिए, खिड़की टूटी हुई थी। अच्छा, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है खिड़की, क्योंकि खिड़की के बारे में बात हो रही है, पर खिड़की किसी काम को करते हुए बताया गया है क्या? क्या ऐसा कुछ कहा गया है कि सब्जेक्ट ने किसी चीज को किया है, किसी काम को किया है? तो भले ही यहां पर क्रिया है ब्रेक, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा, ये जो सब्जेक्ट है इसके द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें या तो वर्ब होगी ही नहीं, और अगर वर्ब होगी भी तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता हुआ बताया गया होगा। इसलिए यह सेंटेंस आपका टेंस कैटेगरी का सेंटेंस बिल्कुल नहीं है, यह आपका सिंपल सेंटेंस कैटेगरी का है। तो कोई आपसे पूछे कि कैसा सेंटेंस है, तो आप कहेंगे सर ये पास्ट टाइम का सेंटेंस है, पास्ट। यहां पर वर्ब है ब्रेक, लेकिन सब्जेक्ट उस काम को करता हुआ नहीं बताया गया है, इसलिए यह सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। अब आ जाइए इस सेंटेंस पे, मेरे पापा सो रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? मेरे पापा के बारे में। इस सेंटेंस में अगर आप देखें, मेरे पापा सो रहे हैं यानी मेरे पापा सोने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सोना भी एक काम है। भले ही आप ये सोचेंगे कि जब वो सो रहे हैं तो वो कोई काम तो कर नहीं रहे, उनके हाथ नहीं हिल रहे, पैर नहीं हिल रहे, लेकिन उनका दिमाग काम कर रहा है। और इंग्लिश में ऐसा ही माना जाता है कि जहां पर भी रहा है, रही है, रहे हैं आ गया, जैसे आप उसे याद कर रहे हो। अच्छा, जब आप किसी को याद करते हो तो क्या आपके हाथ या पैर हिलते हैं? नहीं, आप बैठे होते हो और याद कर रहे होते हो, तो क्या चल रहा होता है? दिमाग चल रहा होता है। तो हम कहते हैं कि ये सेंटेंस टेंस का है, क्योंकि याद करना
मिस करना, MISS मिस, किसी को मिस करना भी एक काम है, इसीलिए कहते हैं हम। तो जब मैंने कहा मेरे पापा सो रहे हैं, तो मेरे पापा जो सब्जेक्ट है वो सोने का काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस टेंस कैटेगरी का सेंटेंस माना जाएगा। लेकिन ये जो सेंटेंस है मेरे पापा सोए हुए हैं, यहां पर सब्जेक्ट है मेरे पापा, जैसे यहां पर थे, लेकिन मेरे पापा किसी काम को कर रहे हैं, करते हैं, कर चुके हैं, ऐसा नहीं बताया गया। सोने के काम को कर रहे हैं ऐसा नहीं बताया गया है। क्या बोला गया है? मेरे पापा सोए हुए हैं। काम तो तब बताया जाता अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहता मेरे पापा सोते हैं तो सोने का काम करते हैं, या मेरे पापा सो रहे हैं तो सोने का काम कर रहे हैं। मेरे पापा सो चुके हैं यानी सोने का काम कर चुके हैं। मेरे पापा सोए यानी उन्होंने सोने का काम किया। मेरे पापा सो रहे थे, उन्होंने सोने का काम वो कर रहे थे। मेरे पापा सो चुके थे यानी सोने का काम कर चुके थे। मेरे पापा सोएंगे यानी सोने का काम करेंगे। सोना एक काम है तो सोने का काम करेंगे, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है। यहां पर सिर्फ मेरे पापा के बारे में बताया गया है, उनकी अवस्था के बारे में बताया गया है, उनकी स्टेट के बारे में बताया गया है कि वो सोए हुए हैं। तो वो किसी काम को कर रहे हैं, करते हैं, करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। इसलिए भले ही यहां पर वर्ब लगे आपको, लेकिन सब्जेक्ट उस काम को करता हुआ नहीं बताया गया है, इसलिए ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस कैटेगरी का। और इसी डिफरेंस को हमें पकड़ना है, तभी हमारा फाउंडेशन मजबूत होगा। अब देखिए इस सेंटेंस में वो लड़का कार में बैठा हुआ था। इस सेंटेंस में कहीं पे ये बताया जा रहा है कि वो लड़का कार में बैठ रहा था, जैसे यहां पर बताया गया। वो लड़का सब्जेक्ट है, वो लड़का क्या कर रहा था? कार में बैठ रहा था, बैठने के काम को कर रहा था। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर वर्ब है और सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात हो रही है, बैठने के काम को करने की बात हो रही है, तो ये टेंस कैटेगरी का है। लेकिन वो लड़का कार में बैठा हुआ था, सब्जेक्ट तो वही लड़का है, उसके बारे में बताया गया कि वो बैठा हुआ था। उसकी अवस्था यानी उसकी स्टेट के बारे में ये नहीं कहा गया कि वो किसी काम को कर रहा था। तो बैठना भले ही एक वर्क है, एक वर्ब है, क्रिया है, लेकिन सब्जेक्ट कर नहीं रहा उस क्रिया को, ऐसा नहीं बताया गया इस सेंटेंस में। इसलिए ये सेंटेंस को हम बनाएंगे किस हिसाब से? सिंपल सेंटेंसेस के हिसाब से। बिल्कुल उसी तरह से ये सेंटेंस, वो कल सुबह दिल्ली जा रहा होगा, सब्जेक्ट कौन है? वो, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा होगा? वो, तो सब्जेक्ट है वो, यानी कि ही। कोई लड़का है तो ही, अगर लड़की होती तो शी। वो कल सुबह दिल्ली जा रहा होगा, यहां पर जाना काम है फ्यूचर में, सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को भविष्य में करने के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस टेंस कैटेगरी का है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस डिफरेंस को अब समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब उसी स्लाइड में वापस चलते हैं। तो अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए कि जो सिंपल सेंटेंस होंगे उसमें वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन चाहे हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट क्रिया को करता हुआ नहीं बताया गया होगा, तभी वो सिंपल सेंटेंस है। और जहां पर भी टेंस का सेंटेंस दिखता है, टेंस का सेंटेंस वो होता है जहां पर वर्ब यानी क्रिया जरूर होती है, 100% होती है, और सब्जेक्ट उस क्रिया को करता हुआ बताया जाता है। अब ये बात प्रेजेंट में हो सकती है, ये बात पास्ट में हो सकती है यानी बीते हुए कल में, और ये बात फ्यूचर में भी हो सकती है यानी आने वाले कल में किसी काम को करने की बात हो। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट के हों, चाहे पास्ट के, चाहे फ्यूचर के, दो कैटेगरीज में इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। आगे हम यही सब तो देखेंगे। और टेंस के सेंटेंसेस 4 कैटेगरीज में बनते हैं, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम वे में पास्ट में भी यही है। टेंस के सेंटेंसेस 4 कैटेगरीज में, सिंपल सेंटेंसेस 2 कैटेगरीज में, यहां पर भी यही, यहां पर भी यही। अब हमने इस बेसिक को तो समझ लिया। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सेंटेंसेस को जब हम बनाएंगे ना, तो 2 अलग अलग तरीकों से डिफाइन करेंगे। जो सिंपल सेंटेंस है पहले उनको समझेंगे, और जो टेंस है फिर उनको समझेंगे। सिंपल सेंटेंसेस के बारे में ये पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो या ना हो, सब्जेक्ट उस काम को करता हुआ नहीं बताया जाएगा, ये आपको समझ लेना है। और एक पॉइंट और, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए
कि सिंपल सेंटेंसेस में जनरली होता क्या है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, ना कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में। यानी सब्जेक्ट की स्टेट यानी अवस्था के बारे में बताते हैं कि हाँ ये जैसे मैं बैठा हुआ हूं या वो एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में भी वो किसी काम को कर रहा है ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ उसके बारे में बताया गया कि वो अच्छा लड़का है। ये सेंटेंस प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों टाइम में हो सकते हैं। दो दो कैटेगरीज हैं सबकी। कैटेगरी 1 में प्रेजेंट में जो पहचान है, पहचान क्या है, सेंटेंस के एंड में है, हैं, हो, हूं। वो अच्छा लड़का है, वो बैठा हुआ है, वो कार में बैठा हुआ है, हम अच्छे हैं, हम चालाक हैं, आप पागल हो, आप बेकार हो, आप चालाक हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, या मैं सोया हुआ हूं, मैं बैठा हुआ हूं, मैं खोया हुआ हूं, है ना। इस तरह के सभी सेंटेंसेस जहां पर मेरे द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है लेकिन सेंटेंस के एंड में आ रहा है, हैं, हो, हूं, ये सेंटेंस है कैटेगरी 1 में। इनके जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, जहां पर नॉट नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, नहीं होता, है ना। जैसे वो अच्छा लड़का है तो ये पॉजिटिव है, वो अच्छा लड़का नहीं है, नहीं बोल दिया, नॉट का यूज कर दिया, नेगेटिव हो गया, वो तो फिर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में इज, एम या आर, इन 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। और नेगेटिव सेंटेंस में केवल इज के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, आर के बाद नॉट का यूज कर लेते हैं। जो दूसरी कैटेगरी होती है प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस की, उनमें सेंटेंस किस तरह के होते हैं, पास है, मेरे पास पेन है, आपके पास किताबें हैं, उसके पास एक मोबाइल है, हमारे पास ये है, उनके पास ये है, इस तरह के सेंटेंसेस। और या फिर पहचान होगी में है, जैसे एग्जाम्पल, अलमारी में किताबें हैं, अलमारी में किताबें हैं, तो सब्जेक्ट है अलमारी, अलमारी में कुछ है, में है का मतलब आएगा अंदर है। जैसे मेरे मोबाइल में गाने हैं, मेरे मोबाइल में गाने हैं का क्या मतलब है, मेरे मोबाइल के अंदर हैं गाने, तो में है मतलब उसके अंदर हैं, ऐसा सेंस आएगा प्रेजेंट के सेकंड कैटेगरी में। या फिर भाई बहन हैं, जैसे मेरे 2 भाई हैं, आपकी 3 बहनें हैं, उसके कितने भाई हैं, उसकी कितनी बहनें हैं। यहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बताया गया है कि उसके इतने भाई हैं या उसके कितने भाई हैं, उसके इतने भाई नहीं हैं। और साथ ही साथ केवल भाई बहन नहीं, उसके 3 अंकल हैं, उसके 3 चाचा हैं, उसके 25 दोस्त हैं, उसके इतने फ्रेंड्स हैं, भाई बहन दोस्त अंकल चाचा दादा दादी पापा मम्मी सब। हालांकि पापा एक ही होते हैं, मम्मी भी एक ही होती है ऑब्वियसली, लेकिन जहां भी काउंटिंग हो जाए 2 3 4 5, वहां पर क्या है, कैटेगरी 2 का सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस के जो पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं उनमें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होती हैं, हैज या फिर हैव। कहां पर हैज, कहां पर हैव, पिछले वीडियो में बताया भी आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज, बाकी सभी के साथ हैव, पर वो आगे जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो एक बार फिर से रिवाइज होगा। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब इनके नेगेटिव बनते हैं तो नेगेटिव में या तो आता है डज नॉट हैव और या आता है डू नॉट हैव। ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे इज का नेगेटिव इज नॉट है तो हैज का नेगेटिव भी हैज नॉट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हां एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हैज के बाद नो आ जाता है, हैव के बाद नो आ जाता है। जैसे मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास, ये देखिए पास है की बात आ रही, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। लेकिन इन सेंटेंसेस में, इस कैटेगरी में हैज या हैव के बाद कभी नॉट नहीं आता है। ये चीजें आगे बहुत इंटरेस्टिंगली आपके सामने आएंगी, इसलिए ये होमवर्क में भी जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हैं ना, इस चार्ट को, पिछले चार्ट को भी, फिर इस चार्ट को और नेक्स्ट चार्ट को भी आपको बनाना है। तो ये ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट हैव या डू नॉट हैव, और कुछ केसेस में कहां पर वो मैं आपको बताऊंगा, हैज के साथ नो लगा के आप नेगेटिव बना देंगे या हैव के साथ नो। पास्ट की जो पहली कैटेगरी है उसमें सेंटेंस के एंड में होता है था थे थी, वो बैठा हुआ था, वो अच्छा लड़का था, हम वहां थे, वो ऑफिस में थी, इस तरह के सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा
उसमें वॉज या वर इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज होगा, और नेगेटिव सेंटेंस में सिंपली आप वॉज के बाद नॉट या वर के बाद नॉट का यूज करेंगे। कैटेगरी 2 पास था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पास है, मेरे पास पेन था, आपके पास किताबें थी, उनके पास ये था, इनके पास ये था। या फिर में था, बिल्कुल वैसे ही में था मतलब उसके अंदर था, जैसे मेरे मोबाइल में गाने थे यानी मोबाइल के अंदर गाने थे। मेरे इतने भाई थे, उसके 5 भाई थे, उसकी 3 बहनें थी, उसके 2 अंकल थे। और ऐसे सेंटेंसेस में पॉजिटिव में हैड और नेगेटिव में या तो डिड नॉट हैव, जैसे यहां पर था हैज का नेगेटिव डज नॉट हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव, हैड का नेगेटिव यहां पर डिड नॉट हैव, या फिर कुछ केसेस में हैड नो। इन सेंटेंसेस में भी आप ध्यान रखें कि जब नेगेटिव बनाया जाता है तो ऐसा नहीं कि हैड का नेगेटिव हैड नॉट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इन सेंटेंसेस में। और ऐसा कहां होता है? टेंस के सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में नहीं होता। यही तो डिफरेंस है, तभी तो सेंटेंस सही से बनेगा। अब आ जाइए फ्यूचर में। फ्यूचर की जो कैटेगरी 1 है गा गे गी, वो घर पे होगा। अब मैंने कहा वो घर पे होगा, इस सेंटेंस में उसके द्वारा किसी काम को करने की बात तो नहीं हो रही ना, वो घर पे होगा। हम ऑफिस में होंगे, वो लड़की इस वक्त स्कूल में होगी, तो सब्जेक्ट है वो लड़की, उस लड़की के द्वारा किसी काम को करने की बात तो नहीं हो रही ना, लेकिन फिर भी गागेगी आ रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ये कैटेगरी 1 है फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस। यहां पर आपके सामने क्या क्या होगा? ये विल बी, ये विल नहीं विल बी, और नेगेटिव में विल नॉट बी। जब आप बनाएंगे होमवर्क में लिखेंगे तो यहां पर केवल विल नहीं लिखना है, विल बी और विल नॉट बी। कैटेगरी 2 में पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे। सेंटेंस कैसे होंगे? जैसे अगले साल मेरे पास एक लैपटॉप होगा। तो देखिए मेरे पास होगा, अगले साल मेरे पास एक लैपटॉप होगा, तो अगले साल बोला तो देखिए बात तो फ्यूचर की हो रही है। और होगा गागेगी आ ही रहा है, फ्यूचर में गागेगी आता है, लेकिन पास होगा, मेरे पास अगले साल एक लैपटॉप होगा, तो सब्जेक्ट हूं मैं और मेरे पास किसी चीज के होने की बात हो रही है। यहां पर मेरे द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है। अगले साल उसके 3 बच्चे होंगे, इस समय मान लीजिए उसके 2 ही बच्चे हैं, और हम कहते हैं अगले साल उसके 3 बच्चे होंगे, तो 3 बच्चे होंगे अगले साल, तो भविष्य की बात हो रही है। और भाई बहन, बच्चे, चाचा ताऊ, अंकल, ये सब आ रहा है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा विल हैव ऑक्सिलरी वर्ब और नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट हैव। अब देखिए टेंस के सेंटेंसेस, जैसा मैंने आपको बताया, उन सेंटेंसेस में क्रिया जरूर होगी और सब्जेक्ट उस काम को जरूर करेगा। और टेंस के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट में हो सकते हैं, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। और तभी तो हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, जबकि सही मायने में ये प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम है, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये टाइम के 3 पार्ट हैं। उनके अंडर सिंपल सेंटेंसेस अलग कैटेगरी है और टेंस की अलग कैटेगरी है। अब चाहे टाइम प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, लेकिन टेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट में भी 4 कैटेगरीज के होते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। नाम बिल्कुल सेम होते हैं, बस ये है इनडेफिनेट। ये जो इनडेफिनेट है, चूंकि प्रेजेंट में है तो हम कहते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो ये प्रेजेंट का इनडेफिनेट टेंस है, इसकी पहचान क्या होती है कि सेंटेंस के एंड में ता, ते, ती के साथ में है, हो, हूं आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि हमेशा आएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं वो खेलता है, सब्जेक्ट है, वो क्या काम करता है? खेलने का काम। तो खेलना तो एक वर्ब है, एक क्रिया है, और सब्जेक्ट उस काम को करता है, ऐसा बताया गया है। जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात हो, वही सेंटेंस तो टेंस का होता है। तो वो खेलता है, इस सेंटेंस में तातेती आ रहा है, खेलने के साथ में तातेती, और है आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ना आए। जैसे वो खेलता है, अगर इस सेंटेंस का नेगेटिव मैं बना लूं, वो नहीं खेलता, तो मैं इतना तो नहीं कहता ना वो नहीं खेलता है कहना जरूरी है। अगर मैं सिर्फ इतना कहूं वो नहीं खेलता, तो वो नहीं खेलता मतलब वो नहीं खेलता है, प्रेजेंट में ही तो बात हो रही है। तो है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको सेंटेंस को पहचानना है
कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करता है ऐसा बताया गया हो, वो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होती हैं वो डज या डू होती हैं। और ये ध्यान रहे, ऑक्सिलरी वर्ब जो मैं कह रहा हूं ना, इसे मैं लिख भी देता हूं, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, यहां पर डबल एल भी आता है, सिंगल एल भी आता है। ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस है, उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है इसको हिंदी में कहते हैं सहायक, सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। और इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, हेल्पिंग। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। किस चीज में हेल्प करती हैं? ये इस बात के लिए हेल्प करती हैं कि सुनने वाले को ये पता लग पाए कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अगर मैं डज या डू कह दूं किसी सेंटेंस में, इज एम आर कह दूं, हैज हैव कह दूं, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है। अगर मैं डिड कह दूं या वॉज वर का यूज करूं या हैड का यूज करूं, तो आप तुरंत कह सकते हैं पास्ट में है। और इसी तरह से अगर मैं किसी भी सेंटेंस में विल का यूज कर लूं तो 100% वो सेंटेंस फ्यूचर में होगा। तो सेंटेंस किस समय में है इस बात को बताने के लिए हेल्प करती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, और इसी को कहते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब। अब बात करते हैं प्रेजेंट के दूसरे टेंस की, कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वो खेल रहा है, मैं जा रहा हूं, हम आ रहे हैं, वो मुझे याद कर रहा है, वो कुछ सोच रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में आप इज, एम या आर का यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और है, ये जितने भी सेंटेंस हैं जब इनके नेगेटिव बनते हैं, नेगेटिव यानी नॉट, तो डज के बाद नॉट, डू के बाद नॉट, इज के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, आर के बाद नॉट, हैज के बाद नॉट, हैव के बाद नॉट। जबकि सिंपल सेंटेंस में क्या था? हैज के बाद नॉट नहीं लगता, हैव के बाद नॉट नहीं लगता, हैड के बाद भी नॉट नहीं लगता, या तो नो लगता है कुछ केसेस में, या फिर डज नॉट हैव, डू नॉट हैव या डिड नॉट हैव। तो यही फर्क है टेंस के सेंटेंसेस में और सिंपल सेंटेंसेस में। अच्छा, तीसरा टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, वो जा चुका है, मैं खेल चुका हूं, मैं टीवी देख चुका हूं, हम गाना गा चुके हैं। या फिर लिया है, दिया है, आया है, गया है, नाचा है, खेला है, उठा है, बैठा है। जैसे मैंने उससे कुछ लिया है, मैंने उसे कुछ दिया है, गवर्नमेंट ने ये करने का ऑर्डर दे दिया है, उन्होंने ये काम कर लिया है, तो लिया है, दिया है। वो मेरे घर आया है, मैं उसके घर गया हूं, तो गया है, गया हूं, गए हैं। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, लाया है, गया है, उठा है, बैठा है, रोया है, सोया है। या फिर ली है, जैसे मैंने उससे किताब ली है, मैंने उसे एक किताब दी है, ली है, दी है, की है। जैसे मैंने ये काम किया है, या उसने एक गलती की है ना, की है आ गया, तो ली है, दी है, की है। ये सब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होती हैं हैज और हैव। प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बिल्कुल कंटिन्यूअस टेंस की तरह रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन समय के साथ में। समय के साथ कैसे? जैसे वो सुबह से खेल रहा है, वो खेल रहा है, वो खेल रहा है, केवल इतना सेंटेंस है तो वो कंटिन्यूअस है। लेकिन वो सुबह से खेल रहा है, तो किसी समय से, जब भी ऐसा बताया जाए, जैसे वो 2 बजे से खेल रहा है या वो 4 बजे से पढ़ रहा है, तो किसी भी काम को सब्जेक्ट कर रहा है किसी समय से, ऐसे में वो टेंस कहलाया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहां पर जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होती हैं हैज बीन और हैव बीन, और समय के लिए सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज होता है। ऐसे ही पास्ट में भी, लेकिन फ्यूचर में सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज होता है। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं। अब बात करते हैं पास्ट में इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की पहचान क्या है? 2 तरह के सेंटेंसेस। देखिए, पहला तरह है तातेती के साथ था, थे, थी। जैसे मैं कहूं हम उन दिनों दिल्ली में रहते थे। रहना एक क्रिया है, हम रहते थे सब्जेक्ट है हम
हम उन दिनों दिल्ली में रहते थे। ताते के साथ देखिए क्या आ गया, थाते थी। और यहां पर मैंने डबल टिक लगाया, इसका मतलब क्या है, था थे थी जरूर आएगा। सिर्फ अगर मैं कह दूं, अगर मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो, काश मैं दिल्ली में रहता, काश मैं दिल्ली में रहता। अब इस सेंटेंस में काश मैं दिल्ली में रहता, ये तो एक इच्छा है, तो ये बीते कल की कोई बात बता रहा हूं क्या? मैं किसी काम को करने के बारे में बता रहा हूं क्या कि मैं कोई काम करता था? नहीं। तो जब मैंने कहा काश मैं दिल्ली में रहता, तो रहता ये सेंटेंस ही पास्ट का है ही नहीं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ये हमेशा ध्यान रहे। डबल टिक लगाया का मतलब वहां पर था थे थी तो आना ही चाहिए ताते थी के साथ, तभी वो सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट का। और इस सेंटेंस को बनाने का एक तरीका और होता है जिसमें हम यूज टू का यूज कर लेते हैं। ये बातें आगे आपके सामने आएंगी तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और दूसरी पहचान है इस टेंस की कि इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, लिया दिया, आया पिया, खाया, ली दी की। अच्छा आप देखेंगे यहां पर, देखिए जरा, इस टेंस में लिया है, ये ली है, तो है आ गया तो परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट। लेकिन ली के बाद है नहीं आया, या लिया के बाद है नहीं आया, गया के बाद है नहीं आया। जैसे यहां पर क्या होता, आया है या गया है आ गया तो प्रेजेंट का परफेक्ट, है नहीं आया तो पास्ट का इंडेफिनिट। और अगर था आ गया, जैसे लिया था, आया था, गया था, लिया था, ली थी, गया था, आया था, ली थी, दी थी, की थी, तो जब यहां था आ गया, थी आ गया, थे आ गया, तो ऐसे में ये क्या बन गया, पास्ट का परफेक्ट। तो यही डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में। आगे आपको सब क्लियर होगा, डिटेल में अच्छे से क्लियर होगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पर फिलहाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपने देखी और वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज होता है। कंटिन्यूअस टेंस में बहुत ही सिंपल, जैसे यहां पर रहा है, रही है, रहे हैं, यहां पर रहा था, रही थी, रहे थे, और वॉज या वर का यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब। पास्ट परफेक्ट का पहचान आपको पता है, हैड का यूज होता है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट का, इसमें बिल्कुल इसी तरह से जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे ही रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ में। और यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन और समय के लिए सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, गागेगी। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस के फ्यूचर में आपने देखा था विल बी, वहां पर विल बी है, यहां पर क्या है, केवल विल। और गागेगी कैसा, जैसे वो जाएगा, वो खेलेगा, वो नाचेगा, गाएगा, हंसेगा, हम जाएंगे, हम खेलेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, लगभग हर कोई जानता है बनाना। अगर आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है बिल्कुल बेसिक आज ही शुरू किया हो आपने। कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सेंटेंसेस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वो कल सुबह दिल्ली जा रहा होगा, तो फ्यूचर में वो किसी काम को कर रहा होगा ऐसा बताया गया। हम कल एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे, तो हम कल एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे, तो फ्यूचर में हम किसी काम को कर रहे होंगे ऐसा बताया गया होगा। ऐसे में विल बी का यूज किया जाएगा। और जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं इनमें हमेशा ये ध्यान रहे कि वर्ब के साथ में आईएनजी, प्लेइंग, ईटिंग, डूइंग, ये होता ही होता है। सेम कंटिन्यूअस में यहां पर भी होता है, कंटिन्यूअस में हर जगह, उसी तरह से यहां पर भी होता है। अच्छा, परफेक्ट में चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहां पर है। मैं कल सुबह 9 बजे ये काम कर चुका होऊंगा, या वो कल सुबह ये काम कर चुका होगा, या उसने शाम को किताब ले ली होगी। शाम को यानी भविष्य में, फ्यूचर है ना वो, ये टाइम प्रेजेंट है, इसके बाद जो भी है एक सेकंड बाद भी वो सब फ्यूचर है। तो चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी, जो भी फ्यूचर को बताए वहां पर विल हैव। और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बिल्कुल इसी तर्ज पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय के साथ में
लेकिन जैसे यहां पर सिंस या फॉर का यूज होता है समय के लिए, यहां पर सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज होता है। तो दो चीजें, सिंपल सेंटेंसेस और टेंस आपको इस हद तक आने चाहिए, कोई भी सेंटेंस रख दूं आप तुरंत कह दें कि ये सिंपल सेंटेंस है या टेंस का है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर का है, या फिर अगर ये टेंस है तो किस कैटेगरी का टेंस है, और अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो किस कैटेगरी का सिंपल सेंटेंस है। आज के लिए फिलहाल यहीं तक, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आपको होमवर्क भी करना है, इसके नोट्स भी बनाने हैं। बिल्कुल अपनी नोटबुक में इसी तरह से टेबल्स बनाइए, 3 मैंने आपको चार्ट्स दिए, तीनों आप बनाइए, बार बार रिवाइज करिए। कोई कंफ्यूजन है वीडियो को बार बार देखिए, आगे बढ़ेंगे। गारंटी देता हूं 100 डेज के अंदर, होपफुली 100 डेज में ये कंप्लीट कर लूंगा मैं सारा सिलेबस बिल्कुल आपका। उसमें जितनी ग्रामर नीडेड है स्पीकिंग के लिए और इसके अलावा बोलने के लिए जितनी प्रैक्टिस आपको चाहिए, सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, बस आप दिल से मेहनत करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए और कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।